चलिए बच्चों, आज जो है अगर आप लोगों को 10वां में मैथ में 10th क्लास के मैथ एग्ज़ाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही बनाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग बहुपद यानी चैप्टर को देखेंगे। अध्याय 2 है और प्रत्येक अध्याय से प्रयास करेंगे कि आपको मिनिमम 30 to 50 क्वेश्चंस आपको दे। अगर आप 30 क्वेश्चन बना लेते हैं प्रत्येक अध्याय से, यानी टोटल कितना चैप्टर है 15 इंटू 30, तो एटलीस्ट 450 क्वेश्चन हो गया। और 450 क्वेश्चन में कितना आपको सही बनाना है? ओनली 50 क्वेश्चन। कितना? ओनली 50 क्वेश्चंस। तो निश्चित ही आपको 50 मार्क्स का 100% गारंटी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आएगा ही आएगा। लेकिन ये जान लीजिए, अगर 50 मार्क्स का आप ऑब्जेक्टिव सही बना देते हैं 50 मार्क्स, तो निश्चित ही आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सब्जेक्टिव का भी आपका सॉल्यूशन होगा। इसलिए प्रयास कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहला देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। अब इसमें दिया है कि इसमें कौन शून्यक होगा? 1 माइनस -1 2 1 2 3 -2 -3। अब ये देखना है कि इसमें कौन बहुपद का शून्यक है। तो पहले तो इसको गुणनखंड कर लेंगे, उसके आधार पे भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसमें मान पुट करके देख लेंगे। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका शून्यक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे 1 रखते हैं तो 1 तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 में 1 से करेंगे तो 5, तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 गुना 10, तो 2 यानी 10 हो गया। यहाँ पे 2 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 और 10 0 हो जाएगा, तो ये हो रहा है। फिर 1 रखने पे देख चुके हैं कि इसका जो है 0 नहीं हो रहा है। चूंकि 1 रखेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 6 एक साथ, फिर 5 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 रखने से तो होगा नहीं। 2 से तो हम रख चुके हैं कि 2 से 0 हो रहा है, तब क्या देख रखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 6 15 हो जाएगा, फिर 5 3 15। इसका मतलब दोनों से 0 हो रहा है। तो हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन से बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 और 3 आंसर हो जाएगा। 2 और 3। और नहीं तो आप बिना ऑप्शन के बनाते हैं तो इस तरह से 5x यानी x² - 5x + 6, तो इसको मिडिल टर्म फैक्टर से के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले पद को से अंतिम पद में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में x से गुणा करेंगे 6x², और 6 का जो है गुणनखंड कितना होता है? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 × 3 लिख सकते हैं, तो जिसमें 2 और 3 होगा वही उसका गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो ऐसे भी निश्चित है कि 2 और 3 होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा होगा। माइनस में भी होगा कि आ सकता है, प्लस में आ सकता है, तो इसको चेक कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा? ये 3x - 2x + 6। अब इस दोनों में क्या है? x है, दोनों में x है, तो x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x कॉमन, तो यहाँ पे x - 3 और यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x, और ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब क्या लिख देंगे? अब x - 3 यहाँ भी हो गया, और x - 2। ये शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे? x - 2 = 0, तो x = 2, या x - 3 = 0, तो x = 3। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद हो उसका शून्यक पूछे तो आसान सबसे तरीका है ऑब्जेक्टिव बनाने का। जो भी वैल्यू
दिया है उसको पुट करके देख लेंगे, 0 हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इस तरह से बनाना होगा, इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया है -5/7, 5/7 और सी ऑप्शन है 7/5 -7/5। तो हम बहुपद सबसे पहले लिख लेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ax स्क्वायर bx प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अगर तुलना करते हैं तो a इक्वस टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वस टू -5 और c इक्वस टू 7। अब जो वैल्यू निकलना है उसको हम लिख लेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे बटा का जोड़ बनाते हैं तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा, यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे अल्फा, यानी क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं कि ये क्या है, शून्यक का योगफल और बटा शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और गुणनफल का c/a। तो a से a कट जाएगा, यानी भाग में है तो गुणा में बदलेंगे तो a ऊपर चला जाएगा और c नीचे, a से a कट गया। अब क्या आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया -b/c। अब देखते हैं -b/c आ गया तो b का वैल्यू कितना है -5 है, कितना है -5। यहाँ पे भी -5 अब बटा कितना c का मान 7। अब माइनस माइनस कितना हो गया +7। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 5/7। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा 5/7। कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक हैं तब बीटा/अल्फा अल्फा/बीटा का मान निकालना है। तो इसको भी सेम उसी तरह से x² bx + c से तुलना करते हैं। तो इसमें a इक्वस टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वस टू -3, c इक्वस टू 5। अब जो है बीटा/अल्फा प्लस अल्फा/बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा में बीटा से अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, बीटा में बीटा से गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, पता होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा -b/a, कितना -b/a। तो -b/a होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी माइनस पहले से है और फिर -3 और इसका होल का ब्रैकेट स्क्वायर दिया, होल का स्क्वायर यानी -b/a। a का वैल्यू कितना है 1, तो 3 हो जाएगा और -2
अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी कितना है 5 है और ए 1 है, यानी 5/1। और नीचे भी सी बाई ए तो 5/1। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5/5। अब 9 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, 4/5, यानी हमारा सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया 4/5। तो 4/5 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ये अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो ये एमसीक्यू में आता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए, यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यही हम निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और थोड़ा सा और बढ़ा देगा तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूले याद रहना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तब 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो इसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा हमें 1/x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसमें a इक्वस टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वस टू माइनस पी और c इक्वस टू क्यू हो जाएगा। अब क्या किसका वैल्यू निकालना है, तो 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं, तो 1 बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बीटा स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, 1 में अल्फा से गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले पे इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा माइनस 2ab होता है, तो 2ab होता है, तब ए बी के जगह पर क्या है अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर है। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस पी है, और माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस और बटा 1 का स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए होता है, सी का मान कितना है क्यू और ए का मान 1, तो क्यू बाई 1 नीचे फिर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या है तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए, तो क्यू बाई 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 है दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो 2 रखेंगे ही, इसलिए पी स्क्वायर माइनस 2q बटा कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन हमारा होगा पी स्क्वायर माइनस 2q बटा क्यू स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर क्या होगा। यानी हमारा बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, अब इसका शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक पहला शून्यक अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा, यानी व्युत्क्रम कर रहा है तो 1/अल्फा, यानी हम पढ़ चुके हैं दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू ये होता है, क्या होता है c बाई ए। अब यहाँ पे c कितना है माइनस बी है और a कितना है 1, तो अल्फा से अल्फा कट गया यहाँ पे 1 हो गया, c कितना है माइनस बी, a कितना है 1, यानी b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, b इक्वल्स टू -1, तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
अब चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो कोई भी जो है बहुपद जैसे दिया है ax² bx + c, अगर एक चर का घात जो है पूर्णांक संख्या हो, यानी पूर्णांक संख्या में क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सा, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो वो बहुपद होगा। चर का मान रूट में नहीं रहना चाहिए, x का मान रूट में नहीं रहना चाहिए, या x का मान बट्टा में भिन्न में नहीं रहना चाहिए, ना माइनस में रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, चर रूट x 3x है, तो ये क्या है, चर राशि रूट में दिया है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो द्विघात समीक बहुपद का व्यापक रूप ax² bx + c है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। तो हमारा त्रिघात बहुपद का कौन व्यापक रूप होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, यानी 8 पे चलते हैं। बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक का गुणनफल होगा। गुणन जो है शून्य का गुणनफल कितना होता है, c/a, और योगफल होता है अल्फा प्लस यानी बीटा माइनस b/a। तो हमने तो गुणनफल पूछ रखा है, तो गुणनफल पूछ रखा है, इसलिए इसमें a का वैल्यू कितना है, यानी c का वैल्यू कितना है, 1 है, और a का वैल्यू 4 है, इसलिए कितना हो जाएगा, 1/4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/4। इसमें इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यानी द्विघात बहुपद के का घात जो होता है 2 होता है, इसलिए शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² bx + c का आलेख होगा, कैसा होगा? अब रैखिक बहुपद का आलेख जो है सरल रेखा होता है, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, लेकिन द्विघात बहुपद का आलेख जो है परवलय होता है। क्या होता है, परवलय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है, इसलिए द्विघात बहुपद का जो आलेख कैसा होगा, परवलय होगा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं जो बोर्ड में आपको 100% आए, और इसके साथ साथ ही ये बोर्ड में एमसीक्यू तो इससे आना ही पक्का ही है, साथ ही इसके आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाए। तो आप इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और अगले इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 में पूछने वाले हैं, बिल्कुल इसमें से आना तय है। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो निश्चित ही ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपका कोई नहीं छूटेगा।